यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव की, जिसका नाम धनपुर था। यह गांव छोटा सा जरूर था, लेकिन यहाँ के लोग बड़े दिल वाले थे। इसी गांव में रहता था एक साधारण सा दंपति, रामू और उसकी पत्नी गौरी। तभी गौरी मजाक करते हुए अपने पति रामू से कहती है, अजी सुनते हो, आज भी खेत में काम करने के देर हो गई तो लट खाने पड़ेंगे। तभी रामू हंसते हुए बोलता है, अरे गोरी, खेत में तो काम तो कर लूंगा, पर मेरा सपना कुछ और है। मैं अपने समोसे पूरे गांव में मशहूर करूंगा। देख लेना, एक दिन लोग मेरे नाम से हमें याद करेंगे। रामू को खाना बनाना बहुत पसंद था। उसके बनाए समोसे का स्वाद ऐसा था कि जो एक बार खाए वो उंगलियां चाटता रह जाए। लेकिन गरीबी उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। तभी गौरी परेशानी में रामू से कहती है, रामू, घर में चूल्हा जलाने के लिए भी मुश्किल से पैसे जुटते हैं। तुम खेत का काम छोड़कर ये समोसे बेचने की बात कर रहे हैं। आखिर ये काम चलेगा कैसे? तभी रामू गौरी से कहता है, गोरी, अगर हम मेहनत करें और ईमानदारी से शुरुआत करें तो कुछ भी असंभव नहीं। मेरी माँ ने कहा था, जो अपने सपनों पर भरोसा करता है, किस्मत भी उसका साथ देती है। बस तुम मेरा साथ दो। गोरी ने पति का साथ देने के लिए अपने सूड़े कंगन बेच दिए। उस पैसे से रामू ने एक छोटा सा थैला खरीदा और अपने बनाए हुए समोसे बेचने शुरू किए। शुरुआत में लोग कम आए, लेकिन धीरे धीरे समोसे का स्वाद लोगों के दिलों में बसने लगा। एक दिन गांव का आदमी समोसा खाते हुए बोला, अरे रामू, ये समोसा तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के हलवाइयों के यहाँ भी नहीं सका। तभी दूसरा आदमी कहता है, कल मेरे घर पूजा है, 50 समोसे बनवा देना। रामू खुश होकर बोला, जी हाँ भैया, जरूर बनाऊंगा। एक दिन रामू और गौरी साथ बैठे हुए थे। तभी गौरी मुस्कुराते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब तो हमारा थैला पूरे गांव में मशहूर हो गया है। रामू गौरी की तरफ देखकर बोला, गौरी, ये सब तुम्हारे विश्वास और त्याग के बिना मुमकिन नहीं था। तुमने मेरा साथ दिया, इसलिए आज ये दिन देख रहा हूँ। रामू का थैला अब एक दुकान में बदल चुका था। दुकान का नाम रखा गया गौरी समोसे वाले। रामू और गौरी ने मिलकर उस दुकान को संभाला। अब समोसे सिर्फ गांव में नहीं, आसपास के शहरों तक भी मशहूर हो चुके थे।